बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आप सबको मेरे कुकिंग चैनल में खुशामदीद। तो व्यूवर्स, आज हम बनाएंगे आप सबके लिए बहुत ज़्यादा फेवरेट मज़ेदार लजीज जायकादार भुना गोश्त, और अब ये बनाएंगे मटन में। तो आइए चलते हैं व्यूवर्स इंग्रेडिएंट की तरफ कि इसमें क्या क्या अज्जा इस्तेमाल होंगे। सबसे पहले हमने 1 किलो मटन का मिक्स गोश्त लिया, उसको धोया, वॉश किया और इस तरह स्ट्रेनर पर रख दिया ताकि इसका पानी निकल जाए। अब 3 अदद हमने बारीक कटी हुई दरमियानी स्लाइस की प्याज ले ली 3 अदद, और या इसको आप मोटा मोटा रफली चॉप भी कर सकते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं होगा इंशाल्लाह। और साथ में हमें इसके ड्राई मसाले चाहिए। इसमें 1 टेबल स्पून हमने भर के लाल मिर्च पाउडर या हस्ब जायका, 1.5 टी स्पून हमने नमक इस्तेमाल किया हस्ब जायका, हाफ टी स्पून इसमें हल्दी इस्तेमाल करनी है, और 1 टेबल स्पून भर के हमने खुश्क धनिया पाउडर इस्तेमाल करना है। साथ में हमने आधा टी स्पून कश्मीरी लाल मिर्च, और साथ में हमें चाहिए पिसा हुआ गरम मसाला, और साथ में हमें 2 टेबल स्पून भर के लहसुन अदरक का फ्रेश पेस्ट जो घर का पिसा हुआ है। तो और साथ में हमें कुछ खड़े गरम मसाले जिसमें दालचीनी है, लौंग है, काली मिर्च है, और 1 आध बड़ी इलायची भी आप शामिल कर सकते हैं। चाहे तो आप इसमें तेज़ पत्ता भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और गार्निशिंग के लिए चाहिए इसमें हरा धनिया और पुदीने के चंद पत्ते। एक हमने पतीला लिया, उसमें हमने सबसे पहले गोश्त शामिल कर दिया। याद रखिए व्यूवर्स, अभी हमने इसका फ्लेम ऑन नहीं किया। ये हमारा मटन का गोश्त है, मिक्स गोश्त है, जैसे मैंने आपको बताया। साथ में हमने इसमें प्याज शामिल कर दी 3 अदद दरमियाने साइज़ की, इस तरीके से। फिर हमने लाल मिर्च इस तरीके से शामिल कर देनी है। इस तरह बारी बारी करके तमाम जो हमारे खुश्क मसाला जाते हैं वो हमने इसमें शामिल कर देने। जैसे कि धनिया पाउडर है, खुश्क धनिया पाउडर, ये भी हमने 1 टेबल स्पून भर के लिया था। और साथ में हमने हल्दी आधा चाय का चमचा काफ़ी होगी, क्योंकि ज़्यादा हल्दी डालने से फिर गोश्त का कलर ख़राब हो जाता है, तो हल्दी कम रखी जाती है आम तौर से। और साथ में हमने 1.5 चाय का चमचा इसमें नमक इस्तेमाल किया है, जो कि 1.5 किलो गोश्त के लिए इनफ होगा, या आप हस्ब जाएगा। और 2 टेबल स्पून भर के लहसुन अदरक का पेस्ट, जो फ्रेश घर का पिसा हुआ लहसुन अदरक है, वो हमने शामिल कर दिया। वो भी तमाम चीज़ें हमने अपने पतीले में शामिल कर दी, और साथ में कुछ गरम मसाले भी शामिल कर दिए। व्यूवर्स, ये जो तरीका है इसको हम कहते हैं सौट के चढ़ाना, तो हम उस तरीके से बना रहे हैं। साथ में हमने इसमें 2 गिलास भर के पानी इस्तेमाल कर लिया। इसमें ज़्यादा पानी इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि हमें भुना भुना इसमें मसाला चाहिए, ग्रेवी वाला इसमें मसाला नहीं चाहिए। और साथ में हमने इसमें 1 कप के करीब कुकिंग ऑयल शामिल कर दिया। अगर गोश्त ज़्यादा चिकनाई वाला हो तो आप इसमें कुकिंग ऑयल कम भी शामिल कर सकते हैं। तो हमने 1 कप के करीब कुकिंग ऑयल शामिल कर लिया। और साथ में हमने कश्मीरी लाल मिर्च, ये सिर्फ़ और सिर्फ रंग की नहीं इस्तेमाल होती है, इनका कोई जायका नहीं होता। और इसके बाद हमने तमाम चीज़ों को अच्छी तरीक़े से मिक्स कर लिया, और अब इस मौके पर आकर हमने चूल्हे को जला लिया, फ्लेम ऑन कर लिया। अब इसको हम कवर करके रखेंगे ताकि इसमें एक बॉयल आ जाए। जैसे ही इसमें एक बॉयल आएगा, उसके बाद हम इसको कवर करके इस तरीके से रख देंगे तकरीबन 30 से 35 मिनट तक, ताकि हमारा गोश्त गल जाए। और 30 से 35 मिनट जो हम रखेंगे वो हम दम वाली आंच पे रखेंगे उबाल आने के बाद। अब व्यूअर्स, वक्तन व वक्तन हम अपने इसको चेक करते जाएंगे गोश्त को कि किस मौके पर ये गला कि नहीं गला। अब ये गोश्त के ऊपर डिपेंड करता है। अगर बड़ा बकरे का गोश्त है तो वो तकरीबन गलने में 1 घंटा लेता है। वैसे आम तौर पे जो बकरे का गोश्त है विदाउट प्रेशर कुकर 30 से 35 मिनट में गल जाता है। साथ में हमने 4 से 5 हरी मिर्चें शामिल कर दी, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आपके भुना गोश्त में आएगा। अब इसको भी अच्छी तरीक़े से हमने इस तरीक़े से हमने भून लिया। ये देखिए व्यूअर्स, अभी से माशाल्लाह से क्या शानदार कलर इस भुने गोश्त का आ रहा है। आप ये देखिए, इस मौके पर आके हमने गरम मसाला हमने इसमें शामिल करना है, जब हमने हरी मिर्चें भी शामिल करी। अब इसको अच्छी तरीके से इस मौके पर आके आपने भूनना है। ये देखें, ये व्यूअर्स देखें, गोश्त माशाल्लाह से हड्डी छोड़ चुका है, यानी गलने के तकरीबन ऑलमोस्ट करीब है। अब हमने दोबारा इसको हमने कवर किया, सारी हरी मिर्चें
और गरम मसाला, ताकि इनका भी फ्लेवर अच्छी तरीक़े से गोश्त में रस बस जाए तमाम मसालों के साथ। और ये देखिए हमने इस तरीके से कोई भारी चीज़ इस पर रख देनी है ताकि एक स्टीम बने और इस स्टीम से भाप में गोश्त इंशाल्लाह आपका फुल डन हो जाएगा। अब जैसे ही हमने तकरीबन 15 से 20 मिनट के बाद इसका हमने कवर रिमूव करना है, कवर उठाया। अब देखिए गोश्त की कंडीशन माशाल्लाह, क्या भुना भुना गोश्त, क्या रंग वाला गोश्त, जिसमें रोगन भी ऊपर आना शुरू हो चुका है। इसका मतलब है कि आपका गोश्त गलने के करीब है या गल चुका है। ये देखें, अब इसको अच्छी तरीके से हमने भुनना है, क्योंकि भुने गोश्त का मतलब है भुनना। तो इसको हमने अच्छी तरीके से भुनना है ताकि तमाम चीज़ें अच्छी तरीके से इसमें रच बस जाएँ और जो हमारी प्याज थी वो भी इसमें हल हो जाए। कि प्याज ऊपर तैरती हुई भुने गोश्त में नज़र आती है तो वो एक अजीब सा लुक लगता है, लेकिन हमें इसको प्याज को भी अच्छी तरह इसमें शामिल करना है। ये देखिए व्यूअर्स, इस तरीके से हमने भुना हुआ गोश्त माशाल्लाह, ये तकरीबन हमारा भुना हुआ गोश्त गल चुका है 99%। अब इसको एक आखिर के तौर पे हम कवर करके रख देंगे 5 से 7 मिनट के लिए बिल्कुल दम वाली आंच पे, ताकि रोगन ऊपर आ जाए। गोश्त हमारा इस मौके पर आके गल चुका है, ये हम आपको आगे जाके चेक भी कराएंगे कि कितना गोश्त हमारा गल चुका है। और भुने हुए गोश्त में आम तौर पे जितना ज़्यादा गला हुआ गोश्त होगा उतना ही ज़्यादा वो टेस्टफुल होगा, याद रखिएगा। ये देखें माशाल्लाह से रोगन ऊपर आ चुका है हमारे भुने हुए गोश्त का और एक शानदार कलर इसमें एक आपको नज़र आया। और ये देखिए व्यूवर्स, गलने की निशानी है कि ये बोटी हड्डी से हट चुकी है। अब हम इसको फाइनली हम डिश आउट करेंगे अपने खूबसूरत से बॉल में। इस तरीक़े से सबसे पहले हमने थोड़ा गोश्त शामिल करना है और इसमें देखें जो मसाला है वो बहुत कम है। इसी तरीके से आपने भुना भुना खुश्क आपने रखना है। ये देखें, अब इसको हम अपनी डिश में डिश आउट कर रहे हैं खूबसूरत से बॉल में। ये देखें व्यूवर्स, अब जब आप फाइनल लुक देखेंगे उसको हरगिज़ मिस मत करिएगा, उसमें आपको बताएंगे इसको गार्निश वगैरह किस तरीके से करना है। ये देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, गोश्त अच्छी तरीके से टेंडर हो चुका है। तकरीबन गोश्त गलने का जो टाइम था टोटल वो तकरीबन 45 मिनट हमारा विदाउट प्रेशर कुकर करा। अब इसके बाद हमने फाइनली इसको सिर्फ़ और सिर्फ जो हमने हरा धनिया पुदीने के चंद पत्ते पानी में डाल के रखे थे उससे आपने गार्निशिंग करनी है। यही गार्निश भुना गोश्त के लिए काफ़ी है। ये देखिए, इससे बहुत अच्छा कलर और देखने में एक लुत्फ़ आपका दुबाला होगा और जब आप अपने मेहमानों को पेश करेंगे तो वो भी इंशाल्लाह खुश होंगे। ये देखिए व्यूवर्स, गोश्त हमारा देखें बिल्कुल मक्खन मलाई की तरह इस मौके पर आके गल चुका है, बिल्कुल तैयार है। इसको आप नान के साथ भी तनावुल फरमा सकते हैं। ये देखें, और हमारा चटपटा मज़ेदार स्पाइसी भुना गोश्त तैयार है। बिल्कुल गला हुआ गोश्त है और हमने इसमें मिक्स गोश्त इस्तेमाल किया और माशाल्लाह से ये इसकी बहुत अच्छी एक लुक आपको नज़र आ रही है। तो व्यूवर्स, उम्मीद करते हैं आपको ये भुना हुए गोश्त की रेसिपी पसंद आई होगी। तो अगर मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगे भुने हुए गोश्त की तो आप मेरे मटन भुना गोश्त की इस वीडियो को लाइक करिएगा और बेल आइकन पर लाजमी प्रेस करिएगा ताकि हर आने वाली रेसिपी का नोटिफिकेशन आपको मौसूल हो सके, और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ये आपकी तरफ से मोहब्बत होती है, ये नाम होता है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट रेसिपी में। जब तक के लिए अल्लाह।